सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फन एंड स्टडी विद मी। सो जैसे कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था टॉपिक पर्कुलेशन रेट ऑफ वाटर इन सॉइल। सो उसके बाद जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है 9.5 मॉइस्चर इन सॉइल और 9.6 एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सॉइल। ये दोनों हम इसी वीडियो में कवर कर लेंगे। Have you ever passed through a farmer land during a hot summer day? आप कभी किसी खेती वाली जगह पे गए हो जहाँ पे बहुत ही ज्यादा तेज धूप पड़ रही हो, जहाँ पे बहुत ही ज्यादा गर्मी हो, तो आपने देखा होगा वहां की जो एयर होगी अबव द लैंड वो शिमरिंग होगी। शिमरिंग मीन्स थोड़ी सी लाइटिंग, सॉफ्ट लाइटिंग शाइन, मतलब शाइन करना, वो लाइट बहुत सॉफ्टली शाइन कर रही हो, उसे हम शिमरिंग कहते हैं। सो ये ऐसा क्यों है, इसको पता लगाने के लिए हमें ये एक्टिविटी करनी है। सबसे पहले आपको लेना है एक बॉइलिंग ट्यूब, उसमें आपको 2 स्पून डालना है फुल ऑफ सॉइल सैंपल लेना है। आप कोई भी सॉइल ले सकते हो जो आपके पास अवेलेबल हो, और आपको उसे मतलब वहां की सॉइल भी ले सकते हो जो फार्मर लैंड खेती में है, आप वहां की सॉइल ले सकते हो। और आपको उसको हीट करना है उस फ्लेम पे, जैसे कि 9.6 वाले फिगर में दिखा रहे हैं। सी इसमें आपको स्टैंड पे इन्होंने लगा दिया और इस ये बॉइलिंग ट्यूब है, इसमें इन्होंने इस बर्नर की मदद से इसमें फ्लेम आग लगा दिया, ठीक है। और फिर अब उसको सॉइल सैंपल को उसमें डाल दिया। ओके, सो हम देखते हैं, लेट अस फाइंड आउट व्हाट्स हैपनिंग अपॉन हीटिंग। जब हम उसे ज्यादा देर तक गर्म होने के लिए रख देते हैं तो क्या होता है, तो आपको थोड़े टाइम बाद वहां पे ड्रॉपलेट्स दिखेंगी। ड्रॉपलेट्स कहाँ पे दिखेंगी आपको, जो ठंडी बॉल्स होंगी, जहाँ पे ज्यादा तेज हो, जहाँ पे अभी ज्यादा गर्म, पूरा जहाँ तक अभी गर्म नहीं हुआ होगा वो बॉइलिंग ट्यूब, वहां पर आपको वो ड्रॉप्स दिखेंगी। ओके, सो सी जब हीटिंग पे जो वाटर सॉइल में होता है वो इवेपोरेट करता है और ऊपर चला जाता है, मूव्स अप, ऊपर चला जाता है और कंडेंसेस हो जाता है ऑन द कूलर इनर वॉल्स ऑफ अपर पार्ट ऑफ द बॉइलिंग ट्यूब। जो ऊपरी हिस्सा है बॉइलिंग ट्यूब का, उसके अंदर जो ठंडी दीवारें हैं उस पे वो कंडेंस हो जाता है। इसलिए एक हॉट समर डे पे जो वेपर है, सॉइल के ऊपर आता है, वो सनलाइट को रिफ्लेक्ट करता है, और जो एयर होती है अबव द सॉइल वो इसलिए हमें शाइनिंग सी दिखती है। सो आफ्टर हीटिंग हमें उस सॉइल को, आफ्टर हीटिंग जो सॉइल है हमारे पास अभी, उसको उससे निकाल लेना है, और उसको से निकालने के बाद आपको उसको कंपेयर करना है जो नॉर्मल सॉइल है जिसको हमने हीट नहीं करा और जिस सॉइल को हमने हीट करा, उन्होंने में कंपेयर करके आपको डिफरेंसेस बताने हैं हमने क्या नोट करा। सो हियर वी कंप्लीट आवर दिस टॉपिक मॉइस्चर इन सॉइल। सो नेक्स्ट हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो की है 9.6 एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सॉइल। सो आपको क्या लगता है कि जो जितनी भी सारी सॉइल्स होती है वो एब्जॉर्ब करती है वाटर सेम अमाउंट, सारी सॉइल सेम अमाउंट का वाटर एब्जॉर्ब करती है? सो ऑब्वियसली नो। आप एक बार के लिए तो चलो नो कह दोगे, क्योंकि जैसे कि हमने जो 3 सॉइल्स पढ़ी थी, क्ले सॉइल, लोमी सॉइल और सैंडी सॉइल, आप आसानी से बोल सकते हो कि सैंडी सॉइल में पानी ज्यादा देर तक एब्जॉर्ब हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो बहुत ज्यादा लार्ज पार्टिकल्स में होती है, उसके बीच में बहुत ज्यादा जगह रहती है। बट नो वरीज, हम इसको एक एक्टिविटी के थ्रू फाइंड आउट करेंगे। सो आपको ना एक प्लास्टिक फनल लेना है। आपको क्या लेना है, सबसे पहले आपको एक प्लास्टिक फनल लेना है। जो चीजें लेना है आपको इस एक्टिविटी के लिए, फर्स्ट इज प्लास्टिक फनल लेना है, फिल्टर पेपर लेना है, या फिर आप एक पीस ऑफ न्यूज़पेपर शीट ले सकते हो और उसको फोल्ड कर सकते हो जैसा इसमें कर रखा है। जो ये येलो येलो सा पेपर देख सकते हो, ये फोल्डेड पेपर है, फिल्टर पेपर है, और ये आप देख सकते हो ये फनल है। ये जो पूरा नीचे तक जा रहा है ये फनल है, ये ड्रॉपर है और ये बीकर है। सो लेट्स सी इस एक्टिविटी में वो क्या करवाना चाहते हैं। सो इसमें आपको 50 ग्राम्स ऑफ ड्राई पाउडर सॉइल लेना है और उस फनल के अंदर डाल देना है। फिर आपको मेजर करना है उस अमाउंट को जो कि आप उस
मेजरिंग सिलेंडर में डाल रहे हो, जितना पानी आप डाल रहे हो ड्रॉप बाय ड्रॉप आपको डालना है सॉइल पे। आप एक ड्रॉपर ले सकते हो उस पर्पस के लिए। आपको सारा पानी एक ही जगह पर नहीं डालना, जैसे कि अगर आप समझ लीजिए आप ये फनल पेपर है, ये फनल पेपर है, सॉरी फिल्टर पेपर है, आई एम लिटरली सॉरी, और ये फनल है। ड्रॉपर से इसमें सॉइल डली हुई है। अब इसमें आप एक ही जगह पे पानी नहीं डालना, आपको सारी जगहों में पानी डालना है ताकि जो सारी सॉइल है वो गीली हो जाए। और आपको ये पानी तब तक डालते रहना है, तब तक डालते रहना है जब तक पानी नीचे ना गिरने लग जाए सॉइल से, until and unless it starts dripping। ठीक है, जब तक ये पानी ड्रिप ना करने लग जाए। तो अब जो सब्ट्रैक्ट करना उस अमाउंट को जो वाटर लेफ्ट है मेजरिंग सिलेंडर में फ्रॉम द अमाउंट ऑफ यू स्टार्टेड विद। ओके, ये आपको सब्ट्रैक्ट करना है क्या कि चलिए स्टार्टिंग में आपने ले लिया 50 ml वाटर ले लिया आपने। ओके, 50 ml वाटर ले लिया आपने उसमें डालने के लिए, इस सॉइल के ऊपर डालने के लिए। और आपका एब्जॉर्ब होने के बाद जितना पानी जो नीचे गिरा, जो पानी जो नीचे जितना गिरा, सपोज कर लीजिए वो 30 ml गिरा पानी, सो आपको दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है लाइक दिस। सी, वेट ऑफ द सॉइल है हमारा 50 ग्राम, इनिशियल वैल्यू, इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द वाटर, इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द वाटर जिससे आपने स्टार्ट करा था, जितना टोटल है आपके पास। तो जैसे कि हमने बोला कि हम इसको चलिए 50 ml मान के चल लेते हैं, और 50 ml मान के चल लेते हैं। एंड देन जो फाइनल वॉल्यूम है, फाइनल वॉल्यूम मतलब जितना पानी एब्जॉर्ब होने के बाद नीचे गिर गया है, एब्जॉर्ब जितना पानी होता है वो तो हो गया, बट जितना नीचे ड्रिप हो रहा है उतना टोटल पानी, तो समझ लीजिए हम उसको ले रहे हैं एज 30 ml ले रहे हैं हम उसको 30 ml। सो वॉल्यूम ऑफ वाटर एब्जॉर्ब किया गया है सॉइल के द्वारा। सो यू इसमें क्या है, इनिशियल वॉल्यूम है, और v क्या है, v इसमें फाइनल वॉल्यूम है। सो 50 माइनस 30 कितना होगा, 20 होगा। सो 20 मिलीलीटर पानी सॉइल ने एब्जॉर्ब कर लिया है, ये आपको पता चल जाएगा। और वॉल्यूम ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय सॉइल है, कितना वॉल्यूम एब्जॉर्ब हो गया है, 20 ml एब्जॉर्ब हो गया है। वेट ऑफ वाटर जो कि एब्जॉर्ब हो गया बाय द सॉइल, वो भी हम सेम ही करेंगे, उसका भी आंसर आएगा 20 ग्राम। वेट ऑफ द वाटर 20 ग्राम, क्योंकि इसमें नीचे साफ साफ बता रखा है, लेट मी हाईलाइट दैट, इसमें नीचे साफ साफ बता रखा है कि जो 1 मिलीलीटर ऑफ वाटर है उसका वेट इक्वल होता है टू 1 ग्राम। ओके, इसलिए हमने दोनों का आंसर निकाल लिया। नाउ अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें परसेंटेज निकालनी है, परसेंटेज ऑफ वाटर जितना एब्जॉर्ब हुआ है उसकी परसेंटेज निकालनी है। सो इसमें यू है हमारा, मैंने आपको बताया इनिशियल वैल्यू है, और v है हमारा फाइनल वैल्यू, v इज आवर फाइनल वैल्यू। सो आपको उसको सबसे पहले डिवाइड करने रखा है 50 से। हमने 50 क्यों रखा, क्योंकि 50 हमने आपको बताया जितना इनिशियल वैल्यू होगा, जितना इनिशियल वैल्यू होगा, जैसे कि u में अगर हमने 50 लिया अभी, सो इनिशियल वैल्यू में भी वो 50 रखा जाएगा, या फिर जो वेट ऑफ सॉइल है, क्योंकि इसमें भी बताया गया कि जो 1 मिलीलीटर ऑफ वाटर है उसका वेट इक्वल होता है 1 ग्राम से। ठीक है, सो मैं आपको इसका फॉर्मूला अच्छे से बता देती हूँ। इसका फॉर्मूला होता है जो इनिशियल वैल्यू है, सी जो इनिशियल वैल्यू है, जस्ट अ मिनट, जो इनिशियल वैल्यू है माइनस जो फाइनल वैल्यू है अपॉन में इनिशियल वैल्यू जो है, ओके, इनटू 100। सो ये होता है परसेंटेज निकालने का जितना वाटर एब्जॉर्ब हुआ है बाय सॉइल। ओके, सो सपोज इसमें हमने लिया इनिशियल वैल्यू, इसमें हमें क्या बता रखी है, इसमें हमें बता रखी है इनिशियल वैल्यू 50 को हम इनिशियल वैल्यू ले लेते हैं, और जितना ऑब्जॉर्ब हुआ हम उतना यहाँ पे ले लेते हैं, जितना पानी ऑब्जॉर्ब होने के बाद जो नीचे जितना बच गया वो पानी ये है 30 ml। नीचे हम 50 रख देते हैं क्योंकि दैट इज इनिशियल वैल्यू, और फिर हम इसको into 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। सो इफ वी से
यहाँ पे 20 है, so 20. ओके, so 20 upon 50 into 100, 20 upon 50 into 100. चलिए अब इसको 5 की टेबल से कर देते हैं, ये 4 टाइम्स आ जाएगा, 10 टाइम्स आ जाएगा. क्लियर. अब ये भी 2 की टेबल से चलाएगा, 2 2 जा और ये 2 5 जा. नाउ इट इज स्टॉप्ड. सो अब आप इसको 5 से डिवाइड कर सकते हैं. सो मैं इसको क्लियर कर देती हूँ, बहुत समझ गई यहाँ पे, फिर मैं आपको बताती हूँ. सो 2 upon 5 बच रहा था into 100. सो अब आप इसको कर सकते हैं, आप इसको यहाँ से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, फिर इसको 5 1 जा 100 टाइम्स जितनी बार आता है आप उसको कर सकते हैं. जस्ट अ मिनट. सो हम यहाँ पे परसेंटेज का साइन निकालना नहीं भूलेंगे, क्योंकि हमें 100 से ही मल्टीप्लाई करना होता है, क्योंकि वही परसेंटेज में मल्टीप्लाई होता है. परसेंटेज में हम 100 से ही मल्टीप्लाई करते हैं. सो 5 1 जा 5 हो गया और ये 20 टाइम्स चला गया. सो अगर हम 22 जा करें, मल्टीप्लाई का साइन है तो हम करेंगे 40% हमारा वाटर एब्जॉर्ब हुआ बाय द सॉइल. आप इस एक्टिविटी को रिपीट कर सकते हैं डिफरेंट सैंपल ऑफ सॉइल के साथ. आपको सेम रिजल्ट, क्या आपको सेम रिजल्ट मिलता है सारे सैंपल्स के लिए? आपको रिजल्ट को डिस्कस करना है विद योर फ्रेंड्स और आंसर करना है फॉलोइंग क्वेश्चंस को. विच सॉइल वुड हैव द हाईएस्ट पर्कुलेशन रेट, किसकी सबसे ज्यादा पर्कुलेशन रेट होगी, और विच सॉइल वुड हैव द लोएस्ट पर्कुलेशन रेट, किसकी सबसे कम पर्कुलेशन रेट होगी. वो जो heard from his neighbor that 8 days after the rain the level of pond of water in the pond, सॉरी पॉन्ड ऑफ वाटर बोला मैंने, जो लेवल ऑफ वाटर है पॉन्ड में और वेल में वो बढ़ जाता है बारिश के बाद. Which type of soil will allow water to reach a well faster and in greater amount, ये भी आपको पता लगाना है. So इसका आंसर होगा दैट कौन सी सॉइल, सबसे पहले तो क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि कौन सी सॉइल यूज होगी इसमें जो कि इसको, इस पानी को बढ़ा सकती है 8 to 10 days after rain. So let's discuss their answer. तो इन्होंने पूछा इस एक्टिविटी के बाद कि कौन सी सॉइल वुड हैव द हाईएस्ट पर्कुलेशन रेट, कौन सी सॉइल के पास सबसे ज्यादा हाईएस्ट पर्कुलेशन रेट होगा. सो जिस भी सॉइल के पास सबसे ज्यादा हाईएस्ट पर्कुलेशन रेट होगा उस सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत पुअर होगी, और जिस सॉइल का पर्कुलेशन रेट बहुत लीस्ट होगा, लोएस्ट होगा, उसका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ही अच्छी होगी. सो ऑब्वियसली हम बता सकते हैं ये चीज जो मैंने बोली इसके सुनने के बाद की ऑब्वियसली जो सैंडी सॉइल है, सैंडी सॉइल का जो सैंडी सॉइल का हाईएस्ट पर्कुलेशन रेट होता है, और जो जिस सॉइल का सबसे लोएस्ट पर्कुलेशन रेट होता है वो होता है क्लेई सॉइल, क्योंकि वो टाइट पैक्ड होती है, इसलिए वो अपने से वाटर को वो नहीं होने देती, निकलने नहीं देती. सो वो जो हर्ड फ्रॉम हिज नेबर हमने पढ़ा क्यों होता है, कौन सी सॉइल इसको अलाउ करती है. सो ऑब्वियसली जो सैंडी सॉइल है, सैंडी सॉइल अलाउ करती है वाटर को ग्रेटर अमाउंट में, वाटर टू रीच अ वेल फास्टर इन ग्रेटर अमाउंट, क्योंकि वो पानी को, उसमें पानी होल्डिंग होने की जगह हो ही नहीं सकती है. ओके, सो विच टाइप ऑफ सॉइल रिटेन्स द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ वाटर, कौन सी टाइप ऑफ सॉइल ज्यादा हाईएस्ट अमाउंट ऑफ वाटर रिटेन करती है और कौन सी सबसे ज्यादा कम करती है. सो ऑब्वियसली जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट रिटेन करती है वो है, तो कौन सी सॉइल रिटेन करती है हाईएस्ट अमाउंट ऑफ वाटर और कौन सी रिटेन करती है बहुत लीस्ट. सो जो हाईएस्ट अमाउंट ऑफ वाटर रिटेन करती है वो होती है क्ले सॉइल, और जो सबसे ज्यादा लीस्ट करती है वो है हमारी सैंडी सॉइल. ओके, सो कैन यू सजेस्ट एनी मेथड to let just a minute, yes, can you suggest any method to let more rainwater percolate and reach the underwater underground? So आप कोई method suggest कर सकते हो. Yes, we can do, yes obviously we can do the rain water harvesting कर सकते हैं. ओके, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं हम मेथड. ओके, सो ऐसे कुछ मेथड्स हम कर सकते हैं.
So here we have completed our topic. I hope आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ गए होंगे. So next वीडियो में हम इस टॉपिक का सबसे लास्ट पार्ट करेंगे जो कि सॉइल एंड क्रॉप्स. ये बहुत इजी, हम बस इसमें पढ़ेंगे कौन कौन सी सॉइल, कौन कौन सी क्रॉप्स, कौन कौन से किस सॉइल में कौन कौन सी क्रॉप्स ग्रो करती हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे. और हम एक ब्लू स्टडी में, एक ब्लू बॉक्स में एक केस स्टडी पढ़ेंगे. So yes, I'll meet you in my next video. Till then, take care and bye bye.